एक लड़की घने जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जैसे हर बूंद उसके दिल का दर्द बयां कर रही हो। वह यूं ही नहीं रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो, कुछ ऐसा जो शायद कभी जुड़ नहीं सकेगा। तभी झाड़ियों से एक सरसराहट सुनाई दी। आलिया ने सिर उठाया। एक सांप उसकी ओर रेंगता आ रहा था। आलिया डर के मारे पीछे हट गई। वह उठकर भागने ही वाली थी कि तभी सांप ने इंसानी आवाज में कहा, रुको लड़की, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे अपने पल्लू में छुपा लो। एक सपेरा मेरा पीछा कर रहा है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेगा। आलिया सन्न रह गई। बोलने वाला सांप, ये तो किसी कहानी जैसा था, लेकिन जब उसने देखा कि सच में एक सपेरा उसी दिशा से भागता हुआ आ रहा है, तो उसके भीतर का डर किसी दया में बदल गया। उसने जल्दी से सांप को उठाया और अपने पल्लू में छुपा लिया। थोड़ी देर में सपेरा हांफते हुए उसके सामने आया और बोला, अरे ओ लड़की, क्या तूने कोई सांप इधर भागते देखा? आलिया ने घबराते हुए सिर हिलाया। नहीं बाबा, मैंने तो कोई सांप नहीं देखा। सपेरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ पल बाद पल्लू के अंदर से सांप बाहर निकला और बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम यहां अकेली क्यों हो, और वो भी इस हालत में? तुम तो गर्भवती लगती हो। यह सुनकर आलिया की आंखों में फिर आंसू भर आए। तुम नहीं जानते, उसने कहा, मैंने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी ही खुशियों का दरवाजा खुद बंद कर लिया। अब इस जंगल में बस खुद को सजा दे रही हूं। सांप ने धीरे से कहा, क्या हुआ था, बताओ मुझे। आलिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद जरूरत से ज्यादा। हर जिद पूरी होती थी, हर गलती माफ, और इसी प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। हमारे गांव में मेरी 2 सहेलियां थीं। रोज उन्हीं से मिलने जाती, बातें करती, हंसती। एक दिन जब मैं सिलाई सीखने अपनी सहेली के घर जा रही थी, तो मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़का मुझे हर रोज देखता है। पहले तो मैं नजरअंदाज करती रही, लेकिन हर रोज वो वहीं खड़ा रहता, और धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होने लगी। वो बस खड़ा रहता, न कुछ कहता, न पास आता। लेकिन जब मैं वहां से गुजरती, वो बस मुझे देखता और मुस्कुरा देता। पर जाने क्यों, अगर वो किसी दिन न दिखे तो मुझे बेचैनी होने लगती। कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस लड़के ने हिम्मत करके मेरा रास्ता रोक लिया। आलिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। मैं चौंकी, लेकिन वहीं रुक गई। मैं गांव के वकील का बेटा हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेज दूं। मैं उस वक्त हैरान थी, मगर अंदर कहीं एक अजीब सी खुशी थी। वो लड़का खूबसूरत था, शरीफ था, और मेरी ओर इतनी सच्ची आंखों से देख रहा था कि ना कहना मुश्किल था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। मुझे यकीन है अब्बा इनकार नहीं करेंगे। उस दिन हम देर तक बातें करते रहे, और पहली बार मुझे लगा कि शायद यही प्यार है, वो एहसास जो दिल को हल्का कर देता है। और पहली बार मैं किसी से सच में मोहब्बत करने लगी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दोपहर अचानक खालिद के माता पिता उसके घर पहुंच गए। वे सीधे मुद्दे पर आए। हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, खालिद के पिता ने कहा। हमारा बेटा आपकी बेटी को चाहता है, और हमें पता है कि आपकी बेटी भी उसे पसंद करती है। जब दोनों राजी हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आलिया के माता पिता एकदम सन्न रह गए, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उन्हें तो इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। शाम को उन्होंने आलिया को बुलाया। बेटी, क्या ये सब सच है? आलिया ने झिझकते हुए कहा, हाँ अब्बू, खालिद ने मुझसे कुछ दिन पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और मैंने भी हाँ कर दी थी। मैं उसे चाहती हूँ, आप भी उसका रिश्ता मंजूर कर लीजिए। मगर आलिया के पिता के चेहरे पर जो सख्ती आई, वो किसी तूफान से कम नहीं थी। खालिद, उन्होंने कहा, वो लड़का आवारा है, शराबी है और बदनाम भी। हमने उसे कई बार बाजार में झगड़ते देखा है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। माँ ने भी आंसुओं से भरी आवाज में कहा, बेटी, हम तुम्हें ऐसे लड़के के हवाले कैसे कर दें? तू हमारी इज्जत है। लेकिन आलिया उस वक्त मोहब्बत के नशे में थी। आप लोग गलत हैं, उसने रोते हुए कहा। खालिद वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वो मुझसे प्यार करता है,
सच्चा प्यार। पर माँ बाप ने सिर हिलाया, नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। उस रात आलिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आंसू बहते रहे, दीवारों से बातें करती रही। उसके लिए खालिद सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो उसका ख्वाब बन चुका था, वो सब कुछ जो उसने अपनी जिंदगी से चाहा था। कुछ दिन बाद जब वो खालिद से मिली तो आंखों में आंसू और होंठों पर सवाल थे। मेरे अब्बा कभी नहीं मानेंगे, उसने कहा। खालिद ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, तो चलो, उनसे पूछते ही क्यों हो, हम भाग चलते हैं, निकाह कर लेंगे, बाद में सबको मना लेंगे। वो पल, वो एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उस रात आलिया ने अपने घर की चौखट पार की, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। शहर पहुंचकर उन्होंने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। दीवारों पर पुराना पेंट था, मगर उनके दिलों में नई दुनिया बस चुकी थी। आलिया को लगा, बस अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में अब्बा मान जाएंगे, वो रोज कहती। और खालिद हंसकर कहता, हाँ क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में खालिद बहुत बदल चुका लगा। वो उसे फूल लाकर देता, बाजार घुमाने ले जाता और वादे करता कि वो उसे रानी बना देगा। मगर कुछ ही हफ्तों बाद असलियत सामने आने लगी। एक शाम जब आलिया खाना बना रही थी तो दरवाजे के पीछे से शराब की गंध आई। उसने जाकर देखा, खालिद दोस्तों के साथ बैठा था, नशे में धुत, हंस रहा था। वो चौंक गई। खालिद, ये क्या कर रहे हो तुम? खालिद ने हंसते हुए बोतल रख दी। अरे इतना भी क्या हुआ, थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूं। आलिया के अंदर की सारी उम्मीदें एक साथ टूट पड़ी। मेरे अब्बा सही थे, उसने कांपती आवाज में कहा। तुमने कहा था तुम नशा नहीं करते, तुम झूठे हो। खालिद का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे उसे धक्का दे दिया। मेरे मामलों में दखल मत देना, उसने गरज कर कहा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? उस रात आलिया ने पहली बार जाना, मोहब्बत जब अंधी होती है तो जिंदगी को देखना बंद कर देती है। खालिद के गुस्से और उसकी मार झेलकर आलिया ऐसा सन्न हो गई कि जैसे जमीन उसके तले धंस गई हो। कुछ ही दिनों की शादी ने उसके सपनों का महल चूर चूर कर दिया था। अब खालिद अपनी मनमानी से जी रहा था। रोज देर रात घर लौटता, अक्सर नशे में टला हुआ मिलता और लड़ झगड़ कर आलिया पर हाथ उठाता। क्या फर्क पड़ता कि उसकी पत्नी क्या सोचती है, क्या चाहती है? उसकी किसी बात की परवाह नहीं थी। याद आते थे वे दिन जब माँ बाप का प्यार और उनका घर उसकी दुनिया था। अब वही यादें उसे काट काट कर भीतर से जला देती थी। उस प्यार की लाली में पली बढ़ी लड़की अब पत्थर सी ठंडी हकीकत के सामने अकेली पड़ गई थी। मगर दिल में कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रही। शायद यह भी गुजर जाएगा, शायद खालिद सुधर जाएगा, नशे को छोड़ देगा, उसके साथ प्यार से पेश आएगा। लेकिन खालिद बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5वें महीने में जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके कहा बेटी है, तो उसके शब्दों ने आलिया की दुनिया ही बदल दी। खालिद ने घर लौटकर चिल्लाकर कहा, मैं इस बेटी को इस दुनिया में आने नहीं दूंगा, तुम अभी फौरन गर्भ गिरवा दो, मैं बेटी नहीं चाहूंगा। आलिया के भीतर एक तूफान उभरा। उसने बताया, याद दिलाया, हमने जो किया वह हमारी मोहब्बत के लिए था, यह बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। खालिद ने बार बार दबाव डाला, उसे मार पीट कर डरा धमकाया और गर्भपात के लिए मजबूर करने लगा। हर दिन उसकी आवाजों में कठोरता बढ़ती गई और आलिया का दर्द गहरा होता गया। एक दिन खालिद उसे जबरन अस्पताल ले गया और साफ सा कहा, अगर तुमने हंगामा किया तो भुगतोगी, ये बच्चा नहीं रहेगा। लेकिन वहीं अस्पताल के बाहर उसने शोर मचाकर रोक दिया, मैं यह नहीं होने दूंगी, ये मेरा बच्चा है। और फिर जैसे एक चुन्नी सी छुपकर भाग निकली। खालिद की नजरें चकमा देकर वह वहां से निकल गई। लेकिन कहां जाए? घर से भागकर उसने जो कदम उठाया था उससे अब वह घर वापस नहीं जा सकती थी। माँ पिता के सामने उसके चेहरे पर क्या कहेगी? रिश्तेदारों के बीच उसका क्या ठिकाना? मदद किससे मांगे? दुनिया अचानक उस पर बंद होती गई और इसलिए उसने एक असामान्य विकल्प चुना। खालिद की नजर से दूर रहने के लिए उसने जंगल की ओर पांव बढ़ा दिए। वह जंगल गांव से दूर और घना था, ऐसा स्थान जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। उसने अब केवल बचने के बारे में नहीं सोचा, वो सोच रही थी कि कैसे अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक सुरक्षित रास्ता निकाला जाए। चलते चलते आलिया जंगल पहुंच गई। जब आलिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे 2 ऊंचे पेड़ों के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दी,
जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। वह थकी हुई, टूटी हुई और लाचार थी, इसलिए उसी झोपड़ी को अपना आसरा बना लिया। दिन बीतते गए, वह वहीं रहकर अल्लाह से माफी मांगती रही। ऐ खुदा, मैंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, यही मेरी सजा है, मुझे माफ कर दे। उसकी दुआओं में दर्द था, पछतावे का बोझ था और एक माँ बनने की तैयारी भी थी। लेकिन एक रात उसे अचानक प्रसव पीड़ा उठी। न कोई मददगार, न कोई सहारा। जंगल की नमी और सन्नाटा उसकी चीखों से कांप उठा। वह तड़प रही थी, अल्लाह को पुकार रही थी, और तभी उसने देखा पास की झाड़ियों से एक सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। या अल्लाह, अब तो तू ही हिफाजत कर। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। वह सांप उसके चारों ओर घूमता रहा, मानो उसकी रक्षा कर रहा हो। और फिर जैसे किसी चमत्कार से उसी रात उसकी बेटी ने जन्म लिया। थकी हुई आलिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बचा लिया। सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं आलिया? मैं वही सांप हूं जिसे तुमने कभी इस जंगल में मौत से बचाया था। आलिया ठिठक गई। सालों पुरानी यादें जैसे एक झटके में लौट आईं। वह वही सांप था जो एक दिन उसकी मदद मांगने आया था और जिसे उसने अपने पल्लू में छुपाकर सपेरे से बचाया था। उसने अपनी नवजात बेटी का नाम रखा सबा, जिसका मतलब है रोशनी। और सच में सबा उसके अंधेरे जीवन की एक नन्ही किरण बन गई। सांप अब उनका साथी बन गया था। कभी सबा के साथ खेलता, कभी आलिया की रखवाली करता। समय बीतता गया। आलिया का दुख धीरे धीरे सबा की हंसी में घुलने लगा। एक दिन जब सबा बाहर खेल रही थी तो सांप दो छोटे बच्चों को लेकर झोपड़ी में आया। सबा तो खुश होकर उछल पड़ी, ये बच्चे कहां से लाए हों? क्या ये हमारे साथ खेलेंगे? लेकिन आलिया की नजर उन बच्चों पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। उसने कठोर आवाज में पूछा, ये बच्चे कौन हैं? कहां से लाए हों? सांप ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारे शौहर खालिद के बेटे हैं। उसने दूसरी शादी कर ली है और इन जुड़वा बच्चों का पिता बना है। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी, अब उसे औलाद के बिछोह का दर्द महसूस करना चाहिए। मैंने इन्हें उठा लाया है ताकि उसे समझ आए कि किसी माँ का दर्द क्या होता है। आलिया के चेहरे पर गहरी चुप्पी छा गई। वह कुछ पल तक बच्चों को देखती रही, उनके मासूम चेहरे, उनकी बेफिक्र सांसें, और फिर बोली, नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर खालिद जालिम था तो इन बच्चों की माँ का क्या कसूर? क्या मैं भी वही करूं जो उसने मेरे साथ किया? मैं किसी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। इन्हें वापस ले जाओ। सांप चकित रह गया। लेकिन तुम जानती हो, यह तुम्हारा बदला लेने का मौका है। आलिया ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बदले से ज्यादा बड़ी चीज है इंसानियत। मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब किसी के बच्चों को उनकी मां से जुदा नहीं कर सकती। सांप ने सिर झुका लिया। अगले ही दिन वह बच्चों को वापस उनके घर छोड़ आया। जब खालिद ने अपने गुमशुदा जुड़वा बेटों को वापस देखा तो पागलों की तरह रो पड़ा। शायद उसे पहली बार समझ आया कि औलाद का गम क्या होता है। साल गुजरते गए, वक्त ने अपने निशान छोड़े, पर जंगल की वह झोपड़ी अब भी खड़ी थी। सबा जवान हो चुकी थी, चमकती आंखों और दिल में उम्मीदों का आसमान लिए। आलिया बूढ़ी हो गई थी, पर उसके चेहरे पर अब शांति थी। और वह सांप, वह अब भी वहीं था, पहरेदार की तरह आलिया और सबा की हिफाजत करता हुआ। कभी कभी रात के सन्नाटे में सबा उसे पुकारती, दोस्त तुम थकते नहीं? और सांप मुस्कुराता, रक्षक थकते नहीं सबा। एक दिन जंगल की खामोशी अचानक एक अजीब सी आवाज से टूट गई, किसी के सिसकने, किसी के रोने की आवाज से। आलिया ने झोपड़ी से बाहर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी पेड़ों के बीच लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर जख्मों से भरा, बालों में मिट्टी और सफेदी की लकीरें। वो आदमी कोई अजनबी नहीं था, वो खालिद था, वही शख्स जिसने कभी आलिया की जिंदगी को नर्क बना दिया था। खालिद ने जैसे ही आलिया को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा, मिट्टी उठाकर अपने सिर पर डालने लगा और टूटे स्वर में बोला, आलिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दे दी है। आलिया ने एक गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, खालिद, मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं की, लेकिन जो तुमने मेरी बेटी के बारे में कहा था, वो जख्म आज भी ताजा है। खालिद रोने लगा, मुझे माफ कर दो आलिया, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया।
जिस बीमारी ने मुझे जकड़ा है वो मुझे धीरे धीरे खा रही है। मैंने अपने बेटों को सब कुछ दिया, बट बदले में उन्होंने मुझे बेघर कर दिया। कई दिन से भूखा हूं, प्यासा हूं, अब तो खुद अपनी सांसों से भी डर लगता है। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन आलिया की नजरों में करुणा नहीं, सच्चाई थी। खालिद, उसने कहा, यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। अगर तुमने उस वक्त बेटा बेटी में फर्क न किया होता तो शायद आज तुम्हारे बेटे तुम्हें ऐसे ठुकराते नहीं। जिस बेटी को तुमने बोझ समझा, उसी की मोहब्बत आज तुम्हें नहीं मिल सकती। उसी वक्त सबा झोपड़ी के पास आई। खालिद की नजर उस पर पड़ी और वह जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखों में हैरानी और पछतावा दोनों थे। सबा, मेरी बच्ची, वह बोला और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आलिया उसके आगे आ खड़ी हुई। रुको, सबा सिर्फ मेरी बेटी है, उसे तुम्हारे जैसे बाप की कोई जरूरत नहीं। तुम जा सकते हो खालिद, जो सजा तुम्हें मिली है वही तुम्हारे लिए काफी है। खालिद ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आवाज कांप रही थी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी माँ के साथ बहुत अन्याय किया। अब समझ में आया अल्लाह की मार कैसी होती है। आंखों में आंसू लिए वह जंगल के अंधेरे में खो गया। सबा चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल में अपने बाप के लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से सब सुन रखा था। उसके लिए अब बस एक ही रिश्ता मायने रखता था, उसकी माँ का। दिन बीतते गए। आलिया अब सुकून में थी, लेकिन उसकी एक ही चिंता बाकी थी, सबा का भविष्य। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक इज्जतदार और खुशहाल जिंदगी जिए, वो सब पाए जो उसे कभी नहीं मिला। इसी सोच में डूबी वह एक दिन जंगल के किनारे बैठी थी, जब वही सांप वहां आ गया, वही जो सालों से उनका रक्षक था। आलिया, उसने कहा, तुम्हारी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया है। पास की नदी के किनारे एक पुराना कुआं है, उसमें खजाना छुपा है, उसे ले लो और अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। सांप सच कह रहा था। वह खुद गया और थोड़ी देर बाद सोने चांदी के सिक्कों और जवाहरात से भरा थैला लेकर लौटा। लो, इससे सबा के लिए एक अच्छा घर बनाओ और उसकी शादी किसी नेक इंसान से कर दो। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाने से शहर में एक बड़ा सा मकान बनवाया और सबा की शादी एक नेक दिल युवक से कर दी। शादी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द से इंसानियत की जीत हुई थी। लेकिन आलिया ने अपने पुराने साथी को नहीं भुलाया। हर हफ्ते वह जंगल जाती, उसी झोपड़ी तक और उस सांप से मिलने। दोनों देर तक बातें करते, जैसे पुराने दोस्त यादें ताजा कर रहे हों, और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सांप, वो जंगल, वो झोपड़ी, सब गवाह हैं उस सच्चाई के कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती और माफी देने वाला इंसान सबसे बड़ा विजेता होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी जिंदगी हमें वही सिखाती है जो हमने दूसरों के साथ किया होता है?